सूत उवाच। वेदव्यास जी यहाँ पर कहते हैं, उस वचन को सुन करके, अर्थात ऋषियों ने जैसी जिज्ञासा की है, उस जिज्ञासा को सुन करके शर्मदम श्रुति सम्मतम, क्योंकि यह जो बात है ऋषियों के द्वारा रखी गई जिज्ञासा है, वह शर्मद है, कल्याण करने वाला है, हितकारी है, श्रुति सम्मत भी है। अतः इस बात को सुनकर के सकलम उवाच सकलम प्रीत्या मुनि प्रश्नानुसारतः, सूत जी ने मुनियों के प्रश्नों के अनुसार सारा का सारा उत्तर दिया। यह संक्षेप में संपूर्ण का सार गर्भित उत्तर यहाँ संकेत कर देते हैं वेदव्यास जी, और इसके बाद फिर सूत जी उसी को जैसा कह चुके हैं उनको प्रस्तावित करते हैं। तच्छ्रुत्वा वचनम तेषाम शर्मदम श्रुति सम्मतम उवाच सकलम प्रीत्या मुनि प्रश्नानुसारतः। तो मुनियों के प्रश्न के अनुसार सूत जी ने क्या सुनाया, कैसे उत्तर दिया, इसको कहते हैं। साधु पृष्टं भवद्भिश्च तद्रहस्यं मुनीश्वराः तदहं कथयाम्यद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतम्। हे मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। साधु पृष्टम भवद्भिः, तद्रहस्यम, शिव पूजा का रहस्य आपने पूछा है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तद अहम कथयामि अद्य, आज मैं आपकी जिज्ञासा के अनुसार, आप क्योंकि सच्चे शुश्रूषु हैं, इसलिए आपके सामने मैं उसी प्रकार कहूँगा जैसी मेरी बुद्धि कह रही है और जैसा मैंने सुना है। यथा श्रुतम यथा बुद्धि, जैसा हमने सुना है और जैसा हमने समझा है गुरु जी के मुख से, तदनुसार मैं शिव पूजा विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ और उसके फल का भी वर्णन करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है ही शिव पूजा विधि और उसका फल। भवद्भिः पृच्छते यदवत् तथा व्यासेन वै पुरा पृष्टं सनत्कुमाराय तच्छ्रुतं शुपमन्युना। आप लोगों ने जैसा प्रश्न किया है ना, जिज्ञासा की है, बस उसी तरह से पहले वेदव्यास जी ने भी भगवान श्री सनत कुमार जी के सामने ये जिज्ञासा उपस्थापित की थी और व्यास के द्वारा फिर उनका श्रवण किया गया। जब सनत कुमार जी ने उत्तर दिया था, उस समय पर उपमन्यु भी उपस्थित थे, तो उपमन्यु ने भी सुना था उसको। तो व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, फिर उसे उपमन्यु ने भी सुना था। मतलब व्यास जी पूछ रहे हैं तो व्यास जी ने भी श्रवण किया और उपमन्यु ने भी श्रवण किया। और किसने सुनाया? सनत कुमार जी ने सुनाया। तो सनत कुमार जी के सामने कौन सा प्रश्न कैसे रखा गया होगा, उस बात को रखते हुए कहते हैं, ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिव पूजादिकं च यत्, शिव पूजा आदि वेदव्यास जी ने सुना और उपमन्यु ने भी श्रवण किया। और सुनकर के क्या किया? वेदव्यास जी ने सुना तो शिव पूजादिकं यत् मह्यम च पाठितम तेन लोकानां हितकाम्यया, लोकों के हित करने की इच्छा से फिर वेदव्यास जी ने कृपा करके मुझे वह ज्ञान दिया, वह पढ़ाया हमको। तेन पाठितम लोकानाम हित काम्यया, क्योंकि वेदव्यास जी को यह ज्ञात है, त्रिकाल दृष्टा है, त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने विचार किया, रोमहर्षण ऋषि को ये सारी बातें बता दी जाएं, ताकि कथा के माध्यम से भगवान की पूजा विधि आदि वर्णन करें और लोग जान सकें, लोग जान करके फिर पूजा कर सकें। तो लोगों का हित करना है, इस उद्देश्य से वेदव्यास जी ने मुझे अध्यापन कराया। तच्छ्रुतम चैव कृष्णेन, तो वेदव्यास जी से तो हमने श्रवण किया और उपमन्यु ने जो सुना था भगवान सनत कुमार जी से, तो उन्होंने किसको सुनाया था?
इस पर कहते हैं तच्छ्रुतम चैव कृष्णेन उपमन्योर्महात्मनः। महात्मा उपमन्यु से भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण किया था। फिर तो वेद व्यास जी ने तो हमको सुनाया और ऋषि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा करने पर यह विधि सुनाई। और यह 7वीं संहिता के अंतर्गत अर्थात वायव्य संहिता के 2 खंड, जिसमें प्रथम खंड 35 अध्यायों वाला और उत्तरार्ध उत्तरखंड वह 41 अध्यायों वाला है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपमन्यु से कथा श्रवण की बात आएगी, जहां पर वह संतान की प्राप्ति के लिए अपने परिवार के हित की कामना से हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत के पास में जाकर के उपमन्यु ऋषि से पूछते हैं और उपमन्यु ऋषि उनको दीक्षित करते हैं, शैव दीक्षा उनको देते हैं और शिव जी के आराधना बताते हैं। उस प्रसंग को जब वायव्य संहिता का वाचन होगा उस समय पर उस पर स्थापित किया जा सकेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को उपमन्यु ने सुनाया, कृष्ण ने सुना। तदहम कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत् पुरा। तो मैं आप लोगों ने कहा है कि ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी ये परंपरा से प्राप्त ये शिव पूजा विधि को जिस प्रकार से बताई, उसी विधि से उसी प्रकार से मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। तदहम कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत् पुरा। पहले भगवान ब्रह्मा ने जैसा कहा वह सुनिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से शिव की पूजा विधि बताते हुए वर्णन किया था। शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपा लिंग पूजनम। नारद, अब तुम अत्यंत संक्षेप में भगवान शिव की पूजा विधि को श्रवण कीजिए। पूजा विधि सुनो। लिंग पूजनम, मैं पहले ही कह दूं, शिव जी की पूजा इतनी आसान नहीं है। शिव है विश्वनाथ, जो जगत के नाथ हैं भगवान विश्वनाथ, उनकी पूजा करने का उपाय क्या हो सकता है? 1 सेकंड की पूजा से लेकर के कल्प कल्प तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन शास्त्र देते हैं। सहस्र युग पर्यंत तो यहाँ स्वयं प्रत्येक पुराण में आता है सहस्र सममासत, 1000 वर्षों तक चलने वाला सत्र आयोजित किया गया। तो 1000 वर्षों तक के तो यह सुनने में आ ही रहा है, क्योंकि भगवान की पूजा, भगवान के रहस्य को जानने के लिए जीवन लग सकता है। जिसकी जितनी तीव्रता होगी, जितनी श्रद्धा होगी, जितनी तीव्रतर साधना होगी, उतनी ही उसको जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तत्परता के ऊपर निर्भर करता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिव पूजन का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, पर यह मैं पहले से बता देता हूं। वक्तुम वर्षशते नापि न शक्यम विस्तरात् मुने। मैंने संक्षेप में कहने का वचन क्यों दिया, क्यों प्रतिज्ञा की? क्योंकि विस्तार से तो मैं सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकता। वक्तुम वर्षशते नापि न शक्यम विस्तरात् मुने। नारद, विस्तार से कहने में तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, फिर भी पूरी बात, पूरी पूजा विधि कह पाना संभव नहीं है। इसलिए संक्षेप में श्रवण करो। व्यक्ति के पास समय भी कम होता है, इसलिए संक्षिप्त में सब कुछ जानकारी मिल जाए और जितना संभव हो सकता है उतना वह कर सके। एवं तु शांकरम रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम पूजयेत् परया भक्त्या सर्व काम फलाप्तये, सर्व काम फलाप्तये। इस प्रकार से यहां कहते हैं कि भगवान शंकर का यह जो पूजन है, यह पूजन शांकरम रूपम। पहली बात तो शंकर का रूप कैसा है? शांकरम रूपम सुखम, सुखमय है, स्वच्छम बिल्कुल निर्मल है, सनातनम
और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला रूप है। सभी इसलिए ऐसे भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं, सुखद स्वरूप, निर्मल स्वरूप, शाश्वत सनातन रूप, तो उनको भी पूजा का फल यही मिलता है। सुखद स्वरूप है तो सुखद स्वरूप परमात्मा की आराधना पूजा करने से सुख की ही प्राप्ति होगी। जो स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो ऐसे शुद्ध पवित्र स्वच्छ परमात्मा की आराधना पूजा करने से पूजक भी स्वच्छ निर्मल शुद्ध बनेगा। सनातन की पूजा करने से व्यक्ति को सनातन फल की प्राप्ति होगी, वह स्वयं सनातन है इस बात को समझ सकेगा। इसलिए सनातन धर्मावलंबी लोग सनातन परमात्मा की सनातन शास्त्रों के द्वारा, सनातन विज्ञान के द्वारा भगवान शिव जो सनातन है उनकी आराधना में लगे रहते हैं। पूजे पूजयेत परया भक्त्या, इसलिए भगवान शंकर जो सुखद स्वरूप, शाश्वत हैं, सनातन हैं, स्वच्छ हैं, उनकी पराभक्ति के द्वारा पूजा करनी चाहिए। यदि निष्काम होकर के पूजा करे तब तो क्या कहना, यदि निष्काम नहीं हो सका, कोई कामना है, तो फिर सकाम होकर के पूजा करो। भगवान शिव स्वयं ही अंततो गत्वा हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करके निष्काम बना देंगे स्वयं। कोई पहले प्रलोभन में आकर के करता है, बाद में फिर उसके प्रलोभन भी मिट सकता है, लेकिन भगवान शिव की आराधना भजन पूजन ही उस प्रलोभन को मिटा सकती है पूजा। और जागतिक वस्तुओं की जो लालच है, वह लालच तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान शिव की शरण ग्रहण करके उनसे अंततोगत्वा निष्कामत्व की प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं निष्काम हो जाऊं, या तो पूर्ण काम हो जाऊं, अकाम हो जाऊं, या निष्काम हो जाऊं। सर्व काम फलाप्तये, सब प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए लोग नाना प्रकार की कामनाएं लिए रहते हैं और उन कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। अतः शास्त्र भी उनकी इच्छा के अनुसार पहले शास्त्र विधि में प्रवृत्त कराने के उद्देश्य से फल के वर्णन करते हैं और कामनाओं की पूर्ति के लिए यह कर्म किया जाए, यह निर्देश भी करते हैं। अतः यहाँ भी इस पूजन का फल क्या मिलेगा, इसका वर्णन पहले किया जा सकेगा, ताकि श्रोता की पूजन में रुचि जागे। प्ररोचना वाक्य, दारिद्र्यं रोग दुःखं च पीडनं शत्रु संभवं पापं चतुर्विधं तावत् यावन्नार्चयते शिवम्। यावत् शिवं नार्चयते तावत् एव दारिद्र्यं रोग दुःखं शत्रु संभवं पीडनम् एतत् चतुर्विधं पापं तज्जन्यं च फलम दुःखम भवत्येव। जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं करता है मनुष्य, तब तक के लिए ही दरिद्रता बनी रह जाती है, तब तक के लिए ही रोग घेरते हैं, तब तक के लिए ही पीड़ा होती है और तब तक के लिए ही शत्रु जनित पीड़ा भी होती है। दरिद्रता, रोग, दुख, पीड़ा और शत्रु के द्वारा सताया जाना, ये चार प्रकार के पाप कष्ट कहे गए हैं। पापों के कारण कोई पूर्व जन्म में पाप किया, उस पाप का फल भोगने के लिए ही यह सजा प्राप्त होता है। कौन सा? दरिद्रता। व्यक्ति के पास में चाहे कितने भी संपत्ति आ जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। ये दरिद्रता किसी पाप का फल है। उसी प्रकार से रोग, संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको रोग न पकड़ता हो। रोग सबको पकड़ता है और रोग का मूल कारण है पाप। पापों का फल भुगाने के लिए, दुष्कर्म का फल भुगाने के लिए ही व्यक्ति को नाना प्रकार के रोगों से जूझना पड़ता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है भगवान की। और उसी प्रकार से त्रिविध दुख भी आ रहे हैं तो त्रिविध पापों से आ रहे होंगे।
वाचा मनसा कर्मणा, 3 प्रकार से दुष्कर्म किया होगा, पाप किया होगा तो उसका फल भोगना पड़ता है। शत्रु पीड़ा, शत्रु के द्वारा सताया जाना, घर परिवार में ही जिसको हमने अच्छा समझा था वही पुत्र, जिसको हमने अच्छा समझा, अच्छी समझ रखा था वही पत्नी, वही बेटी, वही बहू, ये सब के सब दुश्मन का कार्य करने लग जाते हैं, पीड़ा देने वाले बन जाते हैं। पीड़ा वो नहीं देते हैं, हमारा कर्म ऐसा है पूर्व जन्म का, जिन कर्मों के फल भोगने के लिए ये निमित्त बने होते हैं। दारिद्र्यम रोग दुखम च पीडनम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावत यावन्नार्चयते शिवम। जब तक शिव का अर्चन पूजन नहीं करता कोई, तब तक के लिए सब बने रहते हैं। अतः इनको हटाना है तो फिर शिव के पूजन आवश्यक है। संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते संपद्यते सुखम सर्वम पश्चान मुक्तिरवाप्यते। अभी पूजन का महात्म और भी बताने जा रहे हैं, दूसरे वीडियो में हम लोग श्रवण करें।